हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला वो मैंने देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जो कि आपको एक्सरसाइज नंबर सेकेंड जो आपका और जो भी एक्सरसाइज होगा 7 जो भी होगा देख लेंगे आप। सेक्शन फार्मूला आपको समझना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, अपने मन से एक लाइन ले लिया, या ऐसे समझ लीजिए कि ये भी कह सकता है कि 2 पॉइंट है, क्लियर, 2 पॉइंट है ए और बी। इसका पॉइंट x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट है जिसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्लियर। अब उस दोनों पॉइंट के बीच में जो दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, कोई लाइन है, तो लाइन के बीच में कोई पॉइंट है जिसका नाम है P, क्लियर। अब क्या है, जो P है वो AB को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए M रेशियो N में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्लियर। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आपके 100 रुपीज है और 2 पीपल में क्या करना है, उसको शेयर करना है, डिवाइड करना है। और रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए, या कोई भी आप रेशियो को एज्यूम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए भी उसको M रेशियो N में डिवाइड करना है, डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, क्लियर। तो बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो कोऑर्डिनेट है हमने मान लिया क्या, x, तो ये तो x, y निकला ना, लेकिन वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है वो देखना है और आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। इससे मतलब ये कि m n जो आपको मिल रहा है वो क्या है, रेशियो है, x2 x1 जो कि आपके कोऑर्डिनेट है। इससे आपको y निकल जाएगा और y के लिए निकालेंगे, इससे आपका x निकल जाएगा और y के लिए हम क्या करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, क्लियर। ये आपको समझना है, ये क्या है, ये सेक्शन फार्मूला है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या देगा कि पॉइंट जो P है वो AB के मिडिल में, बीच में है, तो रेशियो निकालेगा। तो जब बीच की बात करेगा तो श्योर है रेशियो तो देगा नहीं, क्योंकि जब मिडिल की बात करेगा सेंटर क्या आएगा, इसका ये होगा कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है। जैसा आप इसको समझ रहे हैं, ये फिगर अगर आपको ऐसा दे दें, ये आपका A है, ये B है, P है वो सेंटर में मिड पॉइंट है, मतलब जितना ये होता है ये है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, क्लियर। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब रेशियो नहीं दिया है तो आप कहेंगे रेशियो कैसे निकाला है, नहीं इसमें रेशियो क्यों क्या देगा, क्योंकि इसमें तो रेशियो 1:1 होगा, सिंपल सी बात है। तो इस हम क्या करेंगे, तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा मिड में दिया हो तो x और y को निकालेंगे, m और n के अंदर रखेंगे 1 रखेंगे, क्या आंसर आएगा, तो x में निकल जाएगा x, सिंपल बात है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, या आप इसको आगे कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और y2 y हो जाएगा y1 प्लस y2 पर 2। इसको हम बोलते हैं फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर। तो अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चलिए एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करते हैं
एक आपका पॉइंट दिया हुआ है 1 कामा -2, ए की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू है क्या मान लेते हैं -1 कामा 3। क्लियर? अब इसके बीच में क्या है, तो जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको लगवा दूंगा। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं ए को पढ़ लें, फिगर आप देख लेंगे ए है, ये मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है। 1 कामा -2 और -1 कामा 3 एंड on the line AB take a point B and which is divide AB, suppose that 1 is here. Clear? Find the coordinate of P. We have to find coordinate of P. Then we will apply section formula. We know that very well. Section formula for x equal to m x2 plus n x1 upon 2, sorry, m plus n, and for y equal to m y2 plus n y1 upon m plus n. Clear? Then put the value of m and x1, x2, y1, y2. We know that this is x1, y1, x2, y2, and this is m, n. Okay? Then I put now m. What is the value of m? 1. x2 is -1. Clear? Plus n की value 2, x1 की क्या होगी 1, सॉरी 1 plus 2 क्या देगा -1 plus 2 upon 3, 1/3। एक्सपोनेंट निकल गई, कोऑर्डिनेट आप p का पहला निकल गया x/3। इसको सॉल्व करते हैं तो y की क्या जाएगी m हो जाएगी क्या 1, y2 क्या होगा 3 की जाएगी, n क्या है 2। क्लियर? और y1 आपका -2 अपॉन m प्लस n मींस 1 plus 3 -4 अपॉन 3, तो y बराबर -1। देखिए ये आपका सेक्शन, आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, किसी अननोन पॉइंट का अपने कोऑर्डिनेट क्या किया, फाइंड किया। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन था, क्लियर? कह रहा है क्वेश्चन था आपका कि 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट है पी जो कि जिसका कोऑर्डिनेट -1/3 सॉरी 1/3 -1/3 है। तो कह रहा है बताओ किस रेशियो डिवाइड करेगा, आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। सेम मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, अब इसके बेस अपने एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रेशियो फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, पहले लेट मानते हैं P इज डिवाइड्स AB इनटू K रेशियो। यस, आपको याद करना है कि K रेशियो 1 मीन्स होता है एक वेरिएबल होना चाहिए, एक आपका सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई आपकी वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कभी भी जब रेशियो क्वेश्चन रहेगा हमेशा हम K रेशियो 1 मानेंगे या कोई वेरिएबल मानेंगे, ऐसे। चलिए, तो मुझे निकालना है क्या, रेशियो निकालना है। तो क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला है पता है, x लिखा है m x2 plus n x1 upon m। चलो कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो x के लिए तो y के लिए। तो x की वैल्यू निकल गई तुम्हारी क्या 1/3, m की वैल्यू तुमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है आपका -1 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू क्या है 1 है, अपन m plus 1 मीन्स a plus 1। चलिए तो सॉल्व करें तो 1/3 माइनस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, k प्लस 1 इक्वल टू -3k प्लस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो k प्लस 3k इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 4 के बराबर हो जाएगा 2, k बराबर हो जाएगा 2/4। कट करेंगे तो 1 या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, कहाँ आपने माना कि K रेशियो 1 है, तो आपने माना था
1/2 1 तो आप आएगा 1:3। ये आपका निश्चित तो आपको अननोन का वैल्यू फाइंड। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए थैंक यू।